बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। और हमें किसी ने ऐसे देख लिया तो समर? यहाँ कोई नहीं देखेगा हमको, चले? समर तुम समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी तरह एक बड़े खानदान से नहीं हूँ समर, मेरे घर में ये सब नहीं चलता। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं अपने घर जाके सबसे नजरें कैसे मिलाऊंगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है समर, मैंने कभी ऐसे। मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी नजरों में तुम बहुत ऊपर हो। हमारा रिश्ता भगवान ने खुद बनाया है और हमारे बीच जो कुछ भी है उसमें कुछ गलत नहीं है। तानी, हम दिल ही दिल में कब की शादी कर चुके हैं। ये रीति रिवाज सिर्फ औरों के लिए है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। मेरे लिए तुम सब कुछ हो। अब इससे ज्यादा और कोई प्रूफ चाहिए तुम्हें? तो समर एक बार माँ बाबा से मिल लेते हैं ना। अरे तो मिल लेंगे, उसमें क्या है? समर कब? बहुत जल्द। ओके, अगले हफ्ते। पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस? अब ठीक। स्माइल स्माइल स्माइल, कम हियर। अरे बाबा, अभी भी इतनी परेशान क्यों हो? मैंने कहा ना तुम्हारे घर वालों से मिलूंगा तो मिलूंगा। समर, उसने हमें देख लिया। समर, उसने हमें देख लिया। किसने? राज। ऐसे क्या ताड़ रहे हो भाई? गॉड, साला आजकल समझ ही नहीं आता कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। अरे बोलो ना, खुद ही बता दो, दोस्त हो या दुश्मन? बोलो, मैं सुन रहा हूं। राज! तानी, पागल हो गई तुम? छोड़ दो उसको। समर, उसको कुछ हो गया तो? वो मेरी बहन का मंगेतर है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? उससे कुछ नहीं होगा। अगर उल्टा हम दोनों को किसी ने यहाँ देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। समर, आज नहीं तो कल सबको हमारे बारे में पता चलना है। तब तक जब वक्त आएगा तब बता देंगे। फिलहाल मैं तुम्हारा बॉस हूँ तानी, और अगर हमें किसी ने यहाँ देख लिया तो बवाल मच जाएगा, समझी तुम? और वो सिर्फ नशे में है, कुछ नहीं होगा उसको। चलो चलो तानी, मैं कहता हूँ चलो। मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग। तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक। ठीक से सोई ना? हाँ दी। ये पी ले, बेटर लगेगा। क्या हुआ दानी दी? आपको क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? इतनी बड़ी बात अब मुझसे छुपा जाएंगी? क्या समझ रखा है आपने मुझे? अरे पूरे जमशेदपुर को अपने जेब में लिए घूमता हूँ। इस शहर का कोई कमरा नहीं, कोई कोना नहीं जहां मेरी नजर ना हो। वैसे क्या देख रहे हो? आपको क्या लगा आपका राज डर जाएगा? इतनी बड़ी बात मुझे पता चलेगी और मैं खून का घूंट पी के चुप बैठूंगा, घर पे आऊंगा नहीं, किसी को कुछ बोलूंगा नहीं। क्यों तानी दी, आप तो इकलौते थे तो मुझे इस घर की हर बात बताते थे। अपने बारे में आपने मुझे छोटी से छोटी बात बताई और खैर जो हुआ सो हुआ, पर इस घर का होने वाला दामाद हूं भाई, अब इतना हक तो बनता है मेरा। क्यों? उनका होने वाला पति हूं और अगर इनकी तबीयत खराब है तो इन्हें घर के बाहर जाने से रोक सकता हूं। इसका मतलब है राज को नशे में होने के कारण कुछ भी याद नहीं है और वो कोयल के बारे में बात कर रहा है। बुखार में तब रही हैं, तैयार होके बाहर जा रही हैं तो रोकने का हक तो बनता है मेरा। तुम्हारा पूरा हक बनता है राज।
पर मैंने भी कुछ वादे किए हैं जो मुझे पूरे करने हों। निधि, इससे कहिए कि ये कहीं नहीं जाएगी। इसे जो पढ़ाई करनी है या जो कुछ भी करना है घर में बैठ के करेगी। जमशेदपुर के रास्ते नापने की कोई जरूरत नहीं है इस हालत में। मैं बिल्कुल ठीक हूँ राज, और अपने आप को संभाल सकती हूँ। बाय। मैंने कहा वो राज, कोयल तो कल रात से ही। मुझे पता है कल रात से वो बुखार में तप रही है, तभी आया हूँ मैं तानिधि। तो सॉरी, गलती हो गई, थोड़ी देर हो गई मुझसे आने में, पर मेरा भी दिमाग आउट है कल रात से। क्या बोलूं, थोड़ी ज्यादा हो गई कल। अब क्योंकि राज ने मुझे कल नहीं देखा तो मतलब मुझे राज के सामने नाटक करना होगा। राज, तुमने कल रात को शराब पी? नहीं। राज, मैं ये बात किसी को घर पे बताना नहीं चाहती। तुम्हारी शादी मेरी बहन से होने वाली और तुम ये आवारा कर दी। एक तो तुम्हारे एग्जाम सर पे, ऊपर से तुम्हारी शादी की शर्त है। पता है ना कि तुम्हें अच्छे नंबर लाने, नौकरी करनी है। ऐसा नहीं हुआ ना राज, तो बाबा मुकर जाएंगे और कोयल तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ऐसा मत होने दो, थोड़ा तो संभालो अपने आप को। कोयल यहाँ दिन रात एक करके पागलों की तरह पढ़ाई कर रही ताकि वो तुमसे शादी कर सके, और एक तुम। कौन सी पढ़ाई, काहे की पढ़ाई, मेरे को समझ नहीं आता ऐसी कौन सी पढ़ाई हो रही। अरे मुझे तो ये तक नहीं पता कि वो पढ़ने जाती कहाँ है तानिधि। पढ़ाई तो छोड़ो, मुझे तो ये नहीं पता कि उसके दिल में क्या है। जब उसने अपने दिल की बात मुझसे कही नहीं थी ना, तो मुझे पता था अंदर से कि मैं उसके लायक नहीं। पर आज हम दोनों एक हो गए तो मुझसे दूर भाग रही। जब देखो जहां देखो मुझे देखते ही रास्ता ही पलट लेती है। मुझे बार बार ये एहसास दिलाती है कि मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। राज, ये क्या बोले जा रहे हो तुम? कुछ बोलने लायक ही नहीं है, कुछ बोलने के लिए बच्चा ही नहीं है मेरे पास। और चुगली करने नहीं आया हूँ यहाँ पे, वो दिमाग खराब है मेरा। वो कल रात को भूल जाओ, जो कुछ भी हुआ सब भूल जाओ। आज के बाद शराब को हाथ भी मत लगाना। ये सब छोड़ो राज, और पढ़ाई पे ध्यान दो। राज, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मुझे तो तुम्हारे और कोयल के भविष्य को लेके बहुत चिंता हो रही है। हाँ बेबी, बोलो। सुनो, मेरी रात से बात हुई। उसे कल रात के बारे में कुछ याद नहीं है। उसने बहुत पी रखी थी। तुम चिंता मत करो। चलो अच्छा हुआ फिर, वरना कल तुम्हारे चेहरे का रंग देख के मैं तो घबरा गया था। मैं तुम्हारी रातों के फोन कॉल्स के बारे में सब जानता हूँ। ये क्या बकवास है? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे और तानी के बारे में किसी को पता ना चले तो 50,000 रुपए फैक्ट्री के पीछे वाले डस्टबिन में रख देना, वरना सोच लीजिए समर सर कि आपके वर्कर्स के सामने आपकी इज्जत की कैसी धज्जियां उड़ेंगी। क्या हो गया समर? वो राज आज तुम्हारे सामने भोला बन रहा है और यहाँ पैसों के लिए मुझे धमकी वाला लेटर लिख रहा है। 50,000 रुपए के लिए मुझे ब्लैकमेल करेगा। क्या बोले जा रहे हो समर? राज ऐसा कभी नहीं कर सकता। तानी, मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। मैं नहीं मानती। मैं राज को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो पैसे के लिए ऐसा कभी नहीं कर सकता। थैंक गॉड, इन्हें ये लगता है कि राज ने किया ये सब, पर समर की असलियत बाहर लाने के लिए मुझे करना ही पड़ा। कोहर स्वीटी, मैं भी तुम्हें याद करता हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम अमेरिका से वापस कब आ रही हो? और वैसे भी वीडियो चैट पे हम कब तक बातें करेंगे? I love you too। अच्छा लिसन, तुम्हारे लिए जो चीज मैंने ऑर्डर करनी थी, आई हैव डन। इस साला मेरी बहन के साथ गेम खेल रहा है, और फिर मैंने ठान ली कि समर के बच्चे को तो नानी याद करवा दूंगा। तानी दी, मैं जानता हूँ कि आपके और समर के बीच में क्या चल रहा है और वो आपको कैसे यूज कर रहा है, पर आपको बताने से पहले मैं उसे थोड़े पैसे निकलवाना चाहता हूँ ताकि मैं संजना को इम्प्रेस कर सकूँ। मैं संजना से बहुत प्यार करता हूँ तानी दी। सॉरी दी, आपको थोड़ी परेशानी तो हो रही होगी, पर मुझे संजना के बारे में भी तो सोचना है। समर तो वैसे ही बहुत पैसे वाला है, कुछ हजार से उसका क्या होगा। जैसे ही समर मुझे पैसे दे देता है और मैं संजना को मोबाइल गिफ्ट कर देता हूँ, मैं तभी आपको बता दूंगा। तब तक थोड़ा सह लो दी। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, वो राज बहुत महान आत्मा है, कोई बहुत सीधा सदा है। मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि छोड़ो उसको और चलो यहाँ से, पर नहीं, तुम्हें तो उसकी मदद करनी थी ना। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बट समर। आओ ना। गुड मॉर्निंग सर।
सर सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, आपके पास 1 मिनट होगा? हाँ बोलो। सर वो एक्चुअली मैनेजर ने आपके पास भेजा, आपसे एक फेवर चाहिए था। सर वो इस साल कंपनी की तरफ से दुर्गा पूजा के भोग और प्रसाद के लिए केटरिंग मैं संभाल रही हूँ, और आज नवमी है तो मैं सोच रही थी कि अगर मुझे आज चेक मिल जाता तो अच्छा होता। वो वर्कर्स और लेबर्स को भी देने हैं ना, 5:30 बजे बैंक्स बंद हो जाते हैं, तो अगर 5 बजे से पहले मुझे। ठीक है, मैं मैनेजर से बोल देता हूँ, शाम से पहले आपको चेक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। राज, एक तरफ तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और दूसरी तरफ तेरा बाप मेरी कंपनी के पैसे दबाए बैठा है। अब बस तू देख मैं क्या करता हूँ। वेट एंड वॉच। कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।